डैनियल पर्ल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे। पाकिस्तान गए थे न्यूज रिपोर्टिंग करने। मसूद अजहर और उसके बहावलपुर वाले आतंकी ठिकानों का सच दुनिया को बताया। मसूद और उसके छोटे भाई रऊफ ने इसी का बदला डैनियल पर्ल की गला काट कर लिया। मुरीद के बहावलपुर में भारत के हमले में कितने आतंकी मारे गए, इसकी कोई संख्या सरकार या पाकिस्तान ने तो नहीं बताई, लेकिन पाकिस्तान ने जब जनाजों का जुलूस निकाला तब दुनिया ने देखा कि कितनी बड़ी चोट लगी पाकिस्तान को। इन्हीं जनाजों में एक जनाजा था आतंकी और मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजहर का। पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल हो गई जब आतंकियों के जनाजों पर आंसू बहाने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर वर्दी पहनकर पहुंचे। ये तस्वीर सबूत भी बनी कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को शह देती है। भारत और पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे जूडिया पर्ल ने भी पाकिस्तान में जनाजों के जुलूस को देखा। जूडिया पर्ल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 22 साल पहले अपने जवान बेटे डैनियल पर्ल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ कत्ल होते देखा। डैनियल पर्ल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के पत्रकार थे। उनकी हत्या का बदला न अमेरिका ने लिया न उनके देश इजराइल ने। जूडिया पर्ल अकेले क्या करते, जो किसी ने ना किया वो भारत ने कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में रऊफ के खात्मे के बाद डैनियल पर्ल की कहानी वायरल है। अब पिता जूडिया पर्ल सामने आए भारत को शुक्रिया कहने और अधूरे इंसाफ को पूरा करने। ऑपरेशन सिंदूर में जब कातिल रऊफ अजहर का खात्मा हुआ तब डैनियल के पिता जूडिया पर्ल ने वायरल तस्वीर पर पाकिस्तान से जो सवाल पूछा वो कलेजा चीरने वाला है। ये नहीं पूछा कि मेरे बेटे डैनी को क्यों मारा, उन्होंने पूछा काश ये माननीय हमें बता पाते कि आप वास्तव में किस बात का शोक मना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किस आदर्श का सम्मान करें। आपने इस आदमी से क्या सीखा है। डैनियल पर्ल की हत्या 2002 में पाकिस्तान में हुई थी। आतंकी ताकत दिखाने के लिए पर्ल की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया गया। रऊफ की मौत की खबर से पिता जूडिया पर्ल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनके मुताबिक बदला पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 2 और नाम लिए जो बेटे डैनियल को मारने के बाद बचे हुए हैं। जूडिया पर्ल ने दावा किया कि डैनी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल 2 खालिद शेख मोहम्मद और उमर शेख अभी बचे हुए हैं। अब्दुल रऊफ अजहर ने 24 साल की उम्र में 1999 में कंधार हाईजैक को अंजाम दिया था। तब उसका बड़ा भाई और जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था। मसूद और उसके 2 साथियों को रिहा कराने के लिए कंधार में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक हुआ था। लोगों को बचाने की गरज से तब भारत सरकार ने मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर शेख को भारत की जेल से रिहा किया था। जूडिया पर्ल ने जिस उमर शेख को बेटे का कातिल बताया है वो भी कंधार हाईजैक की आड़ में भारत की चंगुल से छूटा था। मसूद अजहर जैश का चीफ था, रऊफ छोटा भाई था और उमर शेख अजहर है आतंकी खानदान का राइट हैंड जिसने डैनियल पर्ल का सिर कलम किया था। भारत सरकार के मुताबिक पूरा नाम अहमद उमर सैयद शेख है जो पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश आतंकी है। भारत में उमर शेख 1994 में गिरफ्तार हुआ था। उसने दिल्ली में 3 ब्रिटिश 1 अमेरिकी नागरिकों को किडनैप किया था ताकि अनंतनाग की जेल में बंद मसूद अजहर की रिहाई करा सके। तब ये तरकीब काम नहीं आई क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। कंधार हाईजैक कांड में मसूद अजहर के साथ उमर शेख भी भारत से निकल भागा। पाकिस्तान लौटकर उसने बड़े बड़े कांड किए। डैनियल पर्ल को किडनैप करके मारा। अमेरिका के 9/11 हमले में भी उसका हाथ माना गया। पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी हुई, मौत की सजा हुई, लेकिन सिंध कोर्ट ने सजा माफ कर दी। दुनिया भर में विरोध और पर्ल परिवार के विरोध के बाद पाकिस्तान सरकार ने दिखावे के लिए उसे जेल में बंद रखा। माना जाता है कि आज भी कोर्ट लखपत जेल में बंद है क्योंकि उसका मुकदमा किसी अंजाम तक पहुंचा नहीं है। पाकिस्तान पर हमला डैनियल पर्ल या कंधार हाईजैकिंग का बदला लेने के लिए नहीं हुआ। पहलगाम के बदले के लिए लड़ाई शुरू हुई जिसमें इन दोनों घटनाओं का भी बदला पूरा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा मकसद समझाया कि बहावलपुर पर की गई जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद केंद्र को खत्म करने की रणनीतिक पहल थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैश के लोग डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।